ट्रांसिल्वेनिया के सुदूर और धुंध से घिरे परिदृश्य में एक ऐसी कहानी सामने आती है जो डरावनी इतिहास में अपनी छाप छोड़ेगी। कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है, जब जोनाथन हार्कर, एक अंग्रेज वकील, इंग्लैंड में रियल एस्टेट मामलों में रहस्यमय काउंट की सहायता के लिए कैसल ड्रैकुला की यात्रा करता है। जैसे ही हार्कर कैसल ड्रैकुला की अंधेरी गहराइयों में उतरता है, उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी है। काउंट अपने सौम्य आचरण और सम्मोहक टकटकी के साथ अपने असली स्वभाव को प्रकट करता है, खून के लिए एक अतृप्त प्यास वाला एक रात्रिचर शिकारी। हार्कर ड्रैकुला के अलौकिक आतंक के जाल में फंस जाता है। उसकी रातें अमानवीय विलापों की भयावह गूंज से भर जाती हैं। इंग्लैंड में हार्कर की मंगेतर मीना उसकी लंबे समय तक अनुपस्थिति के बारे में चिंतित रहने लगी। उसे क्या पता कि उसके प्रेमी पर एक दुष्ट शक्ति का साया पड़ गया है। ड्रैकुला इंग्लैंड पर अपनी नज़रें जमाए हुए है, अराजकता की एक अंधेरी सिम्फनी का आयोजन करता है, क्योंकि वह बिना सोचे समझे लोगों का शिकार करता है। द्वेषपूर्ण काउंट को विफल करने के प्रयास में असंभावित सहयोगियों का एक समूह बनता है। प्रोफेसर अब्राहम वान हेल्सिंग के नेतृत्व में, जो जादू टोना में पारंगत थे, इस समूह में मीना, उसकी दोस्त लूसी के प्रेमी और हार्कर शामिल हैं, जो चमत्कारिक ढंग से कैसल ड्रैकुला के चंगुल से बच निकलते हैं। साथ में वे पिशाच की कमजोरियों को उजागर करने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। पिशाच के दंश के काले आकर्षण के आगे झुककर लूसी इंग्लैंड में ड्रैकुला की पहली शिकार बनी। जैसे जैसे उसकी जीवन शक्ति कम होती जाती है, वैन हेल्सिंग और उसके साथी उसे मृत्यु की ओर जाने से रोकने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ लगाते हैं। समूह को पता चलता है कि ड्रैकुला को हराने के लिए उन्हें उसके ही मैदान ट्रांसिल्वेनिया में उसका सामना करना होगा। चरमोत्कर्ष कैसल ड्रैकुला में सामने आता है, जहां समूह बुद्धि और इच्छा शक्ति की लड़ाई में प्राचीन पिशाच का सामना करता है। ड्रैकुला चालाक और अथक उनके हमले का विरोध करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करता है। हालांकि समूह पिशाच स्वामी को कमजोर करने के लिए प्राचीन विद्या, पवित्र वस्तुओं और दृढ़ संकल्प के संयोजन का उपयोग करता है। एक चरम संघर्ष में जैसे ही सूर्य क्षितिज पर उगता है, महल को शुद्ध करने वाली रोशनी में स्नान कराता है, ड्रैकुला की मृत्यु हो जाती है। पिशाच स्वामी धूल में विघटित हो जाता है, उसकी विरासत नष्ट हो जाती प्रतीत होती है। फिर भी रोंगटे खड़े कर देने वाले उपसंहार से पता चलता है कि ड्रैकुला की आत्मा धैर्य रखती है, और जब धरती पर एक बार फिर अंधेरा छा जाता है तो फिर से उठने की कसम खाती है। ब्लडबाउंड: द लीगेसी ऑफ ड्रैकुला। डरावनी, रहस्य और प्रकाश और छाया के बीच शाश्वत संघर्ष की कहानी बुनती है। ड्रैकुला के द्वेष की गूंज बनी रहती है। यह याद दिलाती है कि अमरता की प्यास युगों युगों तक एक लंबी और भयावह छाया डाल सकती है।